हम बीटीएससी जेई से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। 4 साल पहले जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में आज हम आदित्य सर से डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये वैकेंसी 28 फरवरी को पूरे 4 साल कंप्लीट होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आपको पता होगा कि लास्ट वीक ऑफ फेब 2019 को आई थी, यानी कि लगभग 4 साल पूरी होने वाली है। और अभी क्या करेंट स्टेटस है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि 7 फरवरी को जो लास्ट हेयरिंग का जो डेट था 3411 जो केस नंबर था यूजीसी के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो केस किया गया था न्यायावली को लेके, न्यायावली को की जो कंडिका क है उसको चैलेंज किया गया था और उस पर 7 तारीख को हाई कोर्ट के द्वारा फिर एक बार डेट को बढ़ाकर अब 14 फरवरी को कर दिया गया है। यानी कि 14 फरवरी को जो डेट किया गया है वो काफ़ी अहम डेट है। उस दिन आपको दो केसेस है। एक तो ऑलरेडी जिसके कारण स्टे लगा हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग जेई के बहाली पे बीटेक के कारण। बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स ने केस किया था कि उनको भी मौका मिलना चाहिए था, तो उन लोगों ने के कारण ये बहाली पे स्टे लगा हुआ है जो लगभग 1.5-2 महीना हो चुका है। और एक जो सेकेंड केस आपको यूजीसी का जो मैटर चल रहा है उसको लेके है, न्यायावली को जो चैलेंज किया गया है उसका जो हेयरिंग है वो भी 14 फरवरी को है। यानी कि अगर स्टे हट जाता है 14 फरवरी को तो उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो करेंट स्टेटस है वो अभी भी हाई कोर्ट के अंदर में ही है। हाई कोर्ट से जैसा ही फीडबैक आएगा वैसा ही किया जाएगा। अभी जो भी मामला है, क्योंकि ऑलरेडी एक केस और भी था जो कि सेकेंड टाइम जो पोर्टल खुला था वो डबल बेंच है, डबल एलपीएस है, वो सिंगल बेंच में आपको फिर से शिफ्ट हो गया है। लेकिन अभी जो अहम 2 केस है जो सबसे प्रमुख है, एक तो स्टे लगा हुआ है बीटेक के केस में, एक वो है, और सेकेंड जो केस है यूजीसी का केस है। ये 2 केस काफ़ी महत्वपूर्ण केस है और इसी 2 केस के कारण आपका जो रिज़ल्ट है वो रुका हुआ है। बोलिए। तो क्या सरकार के पास कोई बीच का माध्यम नहीं है बहाली पूरी करने के लिए? देखिए मैम, सरकार अगर चाह ले कोई भी बहाली तो वो बहाली 100% कन्फर्म है कि वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन सरकार चाहे पहले तब तो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बीटेक का जो केस है ऑलरेडी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने समय रहते काउंटर नहीं किया, इस कारण से जज साहब ने स्टे लगा दिया। अगर समय रहते उसको काउंटर कर दिया जाता तो स्टे नहीं लगता और आज रिज़ल्ट प्रकाशित हो गया रहता। जैसे आप देख लीजिए कि रिज़ल्ट उम्मीदता थी कि आपको दिसंबर महीने के मिड तक रिज़ल्ट प्रकाशित हो जाना था, क्योंकि अंतिम चरण में रिज़ल्ट है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद स्टे लग गई। स्टे के कारण क्या हुआ कि ऑलरेडी जो पहले से पेंडिंग केसेस थे वो केसेस ओपन हो गए। इस कारण से क्या हुआ कि रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। तो सबसे पहला क्या है कि सरकार ही कि फंसा रही है जो भी वैकेंसी है, क्योंकि सही समय पे सरकार पक्ष अपना कोर्ट में नहीं रखती है और इस कारण से क्या होता है, स्टे लगता है। तो सरकार चाह लेगी तो बहाली 100% कन्फर्म है कि बहाली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सरकार ही सर्वे सर्वा है। जी, मेरा जो अगला सवाल है वो जनता का भी सवाल है। क्या बिना हाई कोर्ट जाए कोई भी बहाली पूरी नहीं हो सकती है? आपको ये पता ही होगा कि बिहार सरकार या कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट खासकर, आप देख लीजिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, बहुत रेयर केसेस में कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा मतलब बच्चे लोग कोर्ट जाते हैं। लेकिन चाहे वो यूपी की वैकेंसी हो, चाहे एमपी की हो, चाहे बिहार की हो, ज़्यादातर वैकेंसी हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट में ही रहता है। इसके पीछे क्या है कि सरकार का रवैया ही साफ़ सुथरा नहीं होता है। सरकार क्या करती है कि वैकेंसी जो निकालती है उसकी न्यायावली में ही कुछ त्रुटियाँ छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बहाली कोर्ट में चला जाता है। आप एज फॉर एग्जांपल आप खुद सामने देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग जेई की बहाली, यूजीसी के स्टूडेंट्स क्या किए हैं, वो आपको न्यायावली पर ही चैलेंज किए हैं। तो यानी कि न्यायावली को वो लोग चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी यूजीसी को मौका नहीं दिया गया, सिर्फ एआईसीटी को मौका दिया गया है। यानी कि कहीं भी जो त्रुटि है वो सरकार के द्वारा छोड़ी जा रही है। सरकार को क्लियर जो भी है वो क्लियर कट करना चाहिए कि हाँ अप्लीकेबल है या नहीं है। अब क्या है कि आज उसी केस को लेके आप देख रहे हैं कि यूजीसी के मैटर को ही लेके आज रिजल्ट रुका हुआ है या
कोर्ट में कुछ लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि बहाली को रद्द भी किया जा सकता है। संभवतः मुझे तो नहीं, कभी उम्मीद नहीं लग रही है कि बहाली रद्द होगी, क्योंकि 4 साल से बहाली चल रही है और बहाली काफ़ी आगे भी निकल चुकी है। ऑलरेडी एक बार रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, ऑब्जेक्शन डाला जा चुका है, रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका है। इसलिए बहाली रद्द करने का संभावना बहुत कम दिख रहा है। सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि नंबर बेसिस पर, मेरिट बेसिस पे हम डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब देंगे। बिहार के सरकारी कॉलेज के जो छात्र हैं उनको आरक्षण भी दिया गया, लेकिन आरक्षण का फ़ायदा कहाँ मिला बिहार के सरकारी कॉलेज के छात्र को? जब तक बहाली नहीं होगी तब तक मैं कैसे बोल दूँ कि उनको आरक्षण का लाभ मिल गया? सिर्फ वैकेंसी निकाल देने से तो नहीं होगा, बच्चे को ज्वाइन भी करना चाहिए। स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हम बोल सकते कि हाँ, नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया था, उन्होंने जो बोला था कि बिहार के सरकारी बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा, नंबर बेसिस पे परमानेंट हम ज्वाइन करवाएंगे, यानी कि मेरिट बेसिस पे, तो ये बहाली का पूरा प्रक्रिया पूर्ण होगा तभी तो हम मान सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बोला हुआ चीज़ जो है वो पूर्ण हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है ये बहाली कब तक पूरी हो जाएगी? जैसा मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये बहाली कंप्लीट हो जाएगी, अगर सरकार चाह लेगी तो। अभी जैसे कोर्ट में है बीटेक का जो मामला है, स्टे जो लगा हुआ है, आपको 14 फरवरी तक स्टे है, तो उम्मीद की जा रही है कि वह स्टे अगर सरकार चाह ली तो वह स्टे 14 फरवरी को हट जाएगा। और यूजीसी का जो केस है वो 14 फरवरी को, उस पर भी हो सकता है कुछ डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अगर सरकार चाह ली तो 15 दिन से लेकर 30 दिन तक, यानी कि मैक्सिमम 1 महीना के अंदर में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जा सकती है। और अगर सरकार नहीं चाही तो वर्षों लग जाएगी, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। पूरा का पूरा प्रोसेस सरकार पर ही डिपेंड करता है कि सरकार कब तक कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि सर्वे सर्वा सरकार है। सरकार का नियत अगर साफ रहेगा तो ये बहाली आपको अगले 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और अगर सरकार का नियत साफ नहीं रहेगा तो ये बहाली आपको वर्षों चलती रहेगी, जैसे अभी चल रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।